नवनिर्माण के 9 वर्ष विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत जनपद फिरोजाबाद में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में योगेंद्र उपाध्याय ने सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है, जिसका सीधा लाभ फिरोजाबाद जैसे जिलों को मिला है। कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध पर सख्ती से नियंत्रण किया गया है। वर्ष 2017 के बाद जनपद में कोई बड़ा सांप्रदायिक या जातीय संघर्ष नहीं हुआ। डकैती, लूट, हत्या और वाहन चोरी जैसे अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। यूपी 112 की प्रतिक्रिया समय भी घटकर अब मात्र 6 मिनट 41 सेकंड रह गया है, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। फिरोजाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 375 करोड़ रुपए की लागत से 115 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। इसमें नींव करौरी बाबा धाम, चंद्रवार जैन तीर्थ और भारत के पहले ग्लास म्यूजियम के निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो जिले को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान देंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा 9 वर्षों से 899 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़कें, पुल और भवन निर्माण कार्य किए गए। इससे जनपद की कनेक्टिविटी और आवागमन में बड़ा सुधार आया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 6.7 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला और 867 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा अमृत सरोवर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र और नदियों के पुनर्द्वार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी कराए गए। जतन पे 4,609 करोड़ रुपए के 166 MOU साइन किए गए, जिनमें से 101 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इससे लगभग 6 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। एक जनपद एक उत्पाद और युवा उद्यमी योजनाओं के तहत भी हजारों लोगों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया गया। कृषि क्षेत्र में 55,000 से अधिक किसानों की 335 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.75 लाख किसानों को 759 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। साथ ही खाद, बीज और फसली ऋण वितरण में भी व्यापक काम हुआ है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 35,000 से अधिक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। 6.91 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला। रोजगार मेलों के जरिए हजारों युवाओं को नौकरी मिली। जनपद में 8400 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1.12 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इन्हें आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए गए हैं। कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह और अन्य योजनाओं से हजारों महिलाओं को लाभ मिला है। पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। उज्ज्वला योजना के तहत 2.27 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। आवास योजनाओं के माध्यम से हजारों लोगों को पक्का घर मिला। आयुष्मान योजना के तहत लाखों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्कूलों में स्मार्ट क्लास, मॉडल विद्यालय, स्पेस लैब जैसी सुविधाएं विकसित की गई। मंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद अब भयमुक्त, निवेश अनुकूल और तेजी से विकसित होने वाला जनपद बन चुका। आने वाले समय में भी सरकार विकास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं और गति देगी, जिससे विकसित उत्तर प्रदेश का सपना साकार हो सके। वार्ता में विधायक मनीष असीजा, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर, भाजपा के जिला महामंत्री आकाश शर्मा, डीएम रमेश रंजन, सीडीओ शत्रुघ्न वैश्य, एडीएम विशु राजा, एडीएम नमामि गंगे मोहनलाल गुप्ता, पीएससी आशीष कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। सरकार के 9 वर्षों के हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका थोड़ा जानकारी दी है, क्योंकि जितना काम 9 वर्ष में हुआ है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि पिछले 60 सालों में नहीं हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ हर एक को, कोई भी क्षेत्र उठा के बताए, हम बताएंगे, क्योंकि अगर हर विभाग के बारे में बताना शुरू किया सुबह से शाम हो जाएगी। विकास के जितने काम हुए बता नहीं पाएंगे। अभी भी मैंने थोड़ा सा टच किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा को, कृषि के क्षेत्र को, उद्योगों के क्षेत्र को, छात्रों के क्षेत्र को, चिकित्सा संबंधी क्षेत्र को। जहाँ जहाँ जो काम हुए, जो विकास हुआ है वो आशातीत है और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करें। ये चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे उसके अधिष्ठाता हैं, इस वैचारिक अधिष्ठान के, उनका यही एक वाक्य है कि यदि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के विकास की बात नहीं हुई तो पूरे देश के विकास की बात करना बेमानी है। हम उसको अपना आधार मानते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है कि उज्ज्वला योजना को लेकर के तंज कसा है कि जिस तरीके से गाजियाबाद में जो गैस के कारोबार जो है वो ठप पड़े हुए हैं, कि उज्ज्वला नहीं है, ये झुज्जुला योजना बन गई है। अखिलेश जी पे कोई मुद्दा नहीं है अपने चुनाव का। ये वही लोग हैं, अखिलेश हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे कोई और हो, जो राजनीतिक ठग कहता हूँ मैं,
पिछले लोकसभा के दौरान जनता उनके झांसे में आ गई थी, एक किताबिया लेके घूमते थे कि मोदी जी त्योहार आ गए, संविधान बदल देंगे, मोदी जी त्योहार आ गए, आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी त्योहार आए, न आरक्षण समाप्त हुआ, न संविधान बदला। उस ऐसे ही कुछ झुंझुना बजाने की कोशिश में रहते हैं, जिससे कि कुछ उनके राजनीतिक जमीन खड़ी हो जाए। सर एक अंतिम सवाल ये है कि पीडीओ को लेकर के उन्होंने कहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पीडीए से भाजपा को डर लगने लगा है। देखिए, हम समरसता की राजनीति करते हैं। दो कार्यशैली है राजनीति करने की, एक समरसता के आधार पर, एक समाज को बांटने के आधार पर। एक कार्यशैली ने अभी अपनी अपनी जमीन तैयार करने के आधार है। हम सकारात्मक ढंग से काम करके राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं। इसके लिए भले ही हमको बहुत दिन लगे, वर्षों लगे, लेकिन स्थायी हो गई। इन लोगों ने एक जमाना था, एक पार्टी ने तैयार की राजनीतिक जमीन, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो फला फला। उन्होंने ऐसे राजनीतिक जमीन तैयार की, आज गुमनामी में खो गए वो। ऐसे इन लोगों ने पहले MY के नाम पर तैयार की, अब PDA के नाम पर तैयार कर रहे हैं। समाज को विभाजन की राजनीति करके राजनीति नहीं कहलाती, ये कुत्सित मानसिकता कहलाती है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है, सर उत्तराखंड सरकार ने और अब गुजरात सरकार ने UCC लागू कर दिया है, समान नागरिक संहिता। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह की लागू करने जा रही है? वॉच एंड सी। सर केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इजराइल में यहूदी और भारत में RSS समान, दोनों भाई भाई हैं। देखिए, ये उनकी विकृत मानसिकता है। सब जानते हैं कि RSS जैसा राष्ट्रवादी संगठन, RSS जैसा सेवावादी संगठन कोई दूसरा है नहीं, विश्व में नहीं है, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए।